हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड। सो वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी प्लेन्स का टाइम आ गया, नया साल आने वाला है। तो ये जो टाइम होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा प्लेन्स मोड में चले जाते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसे कि हमें पता है प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा टफ है। बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन है आज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप उस विशियस साइकिल में फंसते हो। जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनको ये चीजें ध्यान रखनी है। जो बार बार चीजें करते हो, आपको उन चीजों को एनालाइज करना है कि ऐसा क्या रीजन है कि आपका पेरी नहीं हो रहा है। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई ऐसे इम्पॉसिबल चीज नहीं है। आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एवरी टाइम। मेरे फॉरेस्ट हर बारी निकले हैं, अच्छे मार्क्स से आए हैं। काफी फॉरेस्ट से भी काफी ऊपर मार्क्स रहते थे। कई बार ऐसा हुआ है। तो ये इस वजह से नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू हूँ या आपको सब कुछ पढ़ना है, कोई चीजें आपसे बचनी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप पढ़ते हो वही चीज पढ़ना। शायद आप मेरे से ज्यादा पढ़ते हो। जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आई हैव सीन सो मेनी पीपल, मतलब इतना ज्यादा पढ़ते भी नहीं, स्टिल दे आर क्वालिफाइंग अगेन एंड अगेन। तो अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वो चीजें मिस कर जा रहे हो कि मेरा मतलब हर बारी 5 नंबर 10 नंबर से रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें एनालाइज करने की जरूरत है। आपके मेहनत में इशू नहीं है, इशू है आपके प्लानिंग में। तो ऐसे 6 पॉइंट्स आज हम देखेंगे। एक एक करके सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अपना कोर्स चल रहा है। आप ऐप डाउनलोड करोगे, सीएससी मैट्रिक्स ऐप, यूपीएससी कोर्सेज में जाओगे, वहाँ मिल जाएगा। इन्वायरमेंट की सीरीज में है, और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए जब भी आप देख रहे हो वीडियो, क्योंकि यहाँ आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों से जुड़ा रहता हूँ, बातें होती रहती हैं। जो भी आपको इश्यूज हैं, डाउट हैं, थोड़ा सा भी और एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि प्लेन्स आने वाला है। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि चीज़ें थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो जाती है। जैसे लास्ट ईयर हम 2-3 महीने में हमने शुरू किया था, इस बार प्लानिंग है कि थोड़ा पहले से करेंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे रहोगे। यूट्यूब पे मैं कम अवेलेबल रहता हूँ, बट टेलीग्राम पे मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो ये कोर्सेज है अपने। इसकी सीट्स ऑलमोस्ट सारी फिल हो चुकी हैं, तो इसमें मतलब एडमिशन नहीं होते हैं। बट हाँ, पीवाई एनालिसिस की, करंट अफेयर्स की इसकी रहती है। तो आप ये कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना शेड्यूल है। मैं भी आपको बाद में दिखा दूंगा सेशन खत्म होने के बाद, जो अपना पीवाईक्यू का शेड्यूल है। उससे पहले हम सेशन खत्म कर लेते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से रीजन है। आई नो कि आपको शायद बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपको सुनना है। यहाँ से बस ऐसे मैंने पॉइंटर लिखे हैं, मेन चीज जो मैं बोलूंगा वो है। तो सबसे पहला अगर मैं रीजन बात करूं, तो ऐसा नहीं सिंपली मैंने बोल दिया मिस गाइडेंस, तो आप सोचोगे अच्छा मिस गाइडेंस। ऐसा नहीं है। मिस गाइडेंस, मिस गाइडेंस आई हैव सीन। मतलब बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हो, आप सारी चीजें पढ़ लेते हो, सारी चीजें रिवाइज कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, स्टिल वो चीज क्वालिफाई नहीं होता। कोई ऐसी कोचिंग नहीं बचती, कोई ऐसा टेस्ट सीरीज नहीं बचता, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बचता। आपके पास पैसे होते हैं नहीं होते, स्टिल आप वहां पे जाके एनरोल करते हो। आपको जरा सा भी कोई होप देता है तब भी आप एनरोल करते हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उन चीजों से क्या होता है कि हम मिस गाइड हो जाते हैं। मैंने एक चीज देखा है कि प्रीलिम्स में अगर आपके पास गाइडेंस है ना सही, तो आप अबव एवरेज मेहनत करते हो, आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाते हो। अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, अगर आप उन चीजों में लैग करते हो, तो हाई चांसेस होते हैं आप इधर उधर थोड़ा सा डेविएट कर जाते हो। तो गाइडेंस का मतलब ये नहीं हो गया कि सिंपली बस आपको ये चीजें बता दी जाए। छोटी छोटी चीजें, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, कैसी प्लानिंग है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। पता चला मॉक टेस्ट 200 लगा दिया, कहीं आपने सुन लिया 200 मॉक टेस्ट, 200 मॉक टेस्ट लगा रहे हो। कैसे लगाना है नहीं पता। वो चीजें जानना, रिसोर्सेस कितने फॉलो करने, कौन से फॉलो करने। एक क्वेश्चन आ गया उपिंदर सिंह से, दो क्वेश्चन आ गया उपिंदर सिंह से, लगे उपिंदर सिंह पढ़ने। एक क्वेश्चन आपका अलभाषम से आ गया, आप लगे अलभाषम पढ़ने। अरे बेसिक चीजें तो करो। मैं 2024 का भी एनालिसिस लेके आऊंगा, आप लोग देखना उसमें कितनी सारी चीजें, कितने सवाल आपके मतलब बेसिक किताबों से हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। मैं बार बार कहता हूँ, स्पेक्ट्रम मैंने कभी नई वाली नहीं खरीदी। 2016 में पतली वाली आती थी, वही वाला मेरे पास था जब मैं अटेम्प्ट देता था। 2016 की ही वो बुक थी, और वो 2 3 4 6 साल जब तक, मतलब मैंने पहला अटेम्प्ट 19 में दिया था, उसके बाद वो वही बुक मेरे पास थी। मैंने वही पढ़ा, मॉक टेस्ट लगाया, वही बार बार रिवाइज किया, वहां से कहीं सवाल नहीं जाते। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि छोटी छोटी चीजें, कि किसी ने बोल दिया कि ये टेस्ट सीरीज कर लो, 100 टेस्ट सीरीज कर लिया। डेली आप एमसीक्यू लगाए जा रहे हो 500 500। किस तरीके से लगाना है, नोट्स कैसे बनाना है, कैसे रिवाइज करके लगाना है नहीं लगाना, प्लानिंग कैसे करनी है, सी सैट कब खत्म करना है, आपको नोट्स कैसे बनाने, करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स लगे पूरा एक एक फैक्ट पढ़ने, पूरा 200 200 पेज का रट्टे डाल रहे हैं, दो दो बुकलेट रट्टे डाल रहे हैं, एक डेटा लिखा है उसको भी पढ़े जा रहे हैं, सब कुछ हाईलाइट किए। मतलब कचरा चीजें पूरा सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, पूरा टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है, जबकि उन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है।
और मिसगाइडेड होते हो। अगर आपने किसी ने बोल दिया कि जैसे अभी कल परसों हमने सेशन रखा था शौर के साथ में, इज वेरी हम्बल पर्सन, जो पाथ फाइंडर वाले हैं उनको पता होगा कि उन्होंने यही सारी चीजें बताई कि आप रिसोर्स अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करते हो ना, तो उससे क्या होती है, चीजें आपकी जो एफिशिएंसी है, जो आपके मार्क्स है, ओवरऑल घट जाते हैं। तो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग प्लानिंग मिस कर देते हैं। जैसे कि मैं प्लानिंग में ऐसे बताता हूँ, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी आपको लोग लगता है कि अरे ठीक है अभी तो 150 दिन है, अरे ठीक है 140 दिन, अरे ठीक है 130 दिन है। जब 90 दिन 80 दिन बचता है तो पूरा क्राउड जंप मारने लगता है कि अब करना है, तो रैंडमली स्टार्ट करेंगे, कहीं ज्योग्राफी कहीं हिस्ट्री, मेहनत कर रहे हैं बट प्लानिंग से नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग इज इक्वल टू टेक्निक। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ कि कितने भी बड़े आप खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास क्लास होती है ना, तो आप बाकी खिलाड़ियों से काफी अच्छे होते हो। छोटी छोटी टेक्निक सीखते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, ट्रेनिंग करते हो उस चीज की। तो बहुत जरूरी होता है कि हम किसी चीज को प्लान करें। और अगर आप प्लानिंग में मिस कर जाते हो तो चीजें रैंडम हो जाती है, फिर वो क्राउड मेंटालिटी हो जाती है। फिर 80 90 दिन, फिर कहीं शॉर्ट नोट्स, कहीं ये नोट्स, फिर वही लक वाला चांस है, किसी का हो गया किसी का नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये इशू कहाँ से आया, आपके गाइडेंस में, आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता हमें क्या करना है, हमें किसी ने बता दिया, हमें लगता है बस यही सही है, क्योंकि हम वल्नरेबल होते हैं इमोशनली, हम एम्बिशियस होते हैं, जरा सा भी कोई कुछ बता देता है हम उन चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं। वो हमारी गलती नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मिसगाइडेंस के नाम पे आपके, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करती हैं जाके। लास्ट ईयर अपने ही सीएससी मैट्रिक्स चैनल से अराउंड 600 लोगों ने मेंस लिखा था। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से कर देता हूँ उनको, कुछ मैं भभूति दे देता हूँ कि ये पी लो पी लो, नहीं। क्या होता है, प्लानिंग चलती रहती है। पाथ फाइंडर प्लानिंग है, एक छोटी छोटी चीजों को फिलअप करना। अभी 2 3 महीने हुए पहले बैच के, लोग खुद ही आके बोलते हैं कि ये चीजें चेंज हो गई, वो चीजें चेंज हो गई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू प्लान। प्लानिंग एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कई सारे स्टेजेस में चलते हैं। अब प्लानिंग ऐसे होता है कि ऐसे नहीं रैंडमली आप कुछ भी पढ़ रहे हो। जैसे पेपर कई सारे नेचर के आते हैं, जैसे मैं 2023 की बात करूं, 2024 में अगर मैं दो एग्जांपल लूं, यहाँ पे आपका एलिमिनेशन बहुत चल रहा था, पेपर बहुत टफ था। यहाँ पे एलिमिनेशन सीखोगे, पीवाईक्यू एनालिसिस से बाकी सारी चीजें देखोगे, बहुत बेसिक चीजें आती। यहाँ पे बेसिक सवाल ज्यादा थे, एलिमिनेशन कम था, एलिमिनेशन था बट कम था एज कम्पेयर टू 23। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है, जो ये टाइम होता है अभी नेक्स्ट 2 3 मंथ्स, आप अपना बेस स्ट्रांग कर रहे हो, चीजें पढ़ रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आप दोनों से स्ट्रांग हो। ऐसा पेपर, दो ही टाइप के पेपर आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। ये आएगा तब भी आप डील कर लोगे, ये आएगा तब भी आप डील कर लोगे। दोनों का मिक्स आ गया तो बल्ले बल्ले, तो सारी चीजें आप डील करोगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस, एलिमिनेशन, इन सब चीजों पे जाते हैं, और पीवाईक्यू एनालिसिस भी नहीं पता लोगों को, रैंडमली होती है वो चीज भी। आपको आप जाके एक वीडियो देखना, उसमें टाइटल होगा हाउ आई हैव क्वालिफाइड फॉरेस्ट कट ऑफ एवरी टाइम, तो आपको मिल जाएगा, उसके 1 लाख व्यूज हैं। देखो कि छोटी छोटी टेक्निक कैसे सीखते हैं, छोटी छोटी प्लानिंग कैसे उसको करते हैं। वो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर आपका बेसिक क्वेश्चंस आ रहा है, आपने आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप आराम से कर जाओगे। तो दोनों चीजों के लिए प्लान करना पड़ता है, और ये प्लानिंग हम 4 महीने पहले से करते हैं। अगर मेरा हर बार प्रीलिम्स निकला तो इसलिए नहीं निकला कि मैं एलिमिनेशन टेक्निक सीख के गया, वो आपका सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट्री रहता है वो। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी के बेसिस पे क्वालिफाई हो जाएगा। बेसिक आपको बना बना के रखना है, छोटी छोटी चीजें प्लान करना है, स्ट्रेटजी बनाना, रिसोर्सेज कौन से हैं, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, इन सब चीजों को आपको सही तरीके से शॉर्ट लिस्ट करना है। मैं एक वीडियो लेके आऊंगा गाइडेंस के ऊपर, मैंने और कई सारे वीडियो बना भी रखे हैं, बट आई विल टेल यू कि क्या क्या चीजें हमें किन किन चीजों पे ध्यान रखना है। बाकी जो पाथ फाइंडर के हो तुमको तो पता ही है ना। सेकेंड इज सेल्फ एनालिसिस, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात आपको बुरी लगेगी लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट हमें पता होता है चीजें। डिनायल होता है हमें, इश्यूज हमें पता होता है। जैसे हमारा प्री नहीं निकला, हमें पता है कि हमने नोट्स नहीं बने, हमें पता है हमने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, हमें पता है हमने पीवाईक्यूज नहीं लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर वही गलती करते हैं, रिपीट करते हैं, और ब्लेम किसको करते हैं, यूपीएससी ने अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन बना दिया, अनसर्टेन क्वेश्चन बना दिया, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई। आप इनडिसिप्लिन रहते हो, उल्टा सीधा पढ़ाई करते हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चीजें ऑर्गेनाइज नहीं है। एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ो कि इसको कवर कर लो, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, दो एक बारे में उठाओ। रैंडमली एक दिन में कुछ भी पढ़े जा रहे हो, 10 10 दिन तक आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हो। और जो आपके इश्यूज हैं वो आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे, शॉर्टकट अपना रहे हो कि ये कर ले वो कर ले। आपको पता होना चाहिए कि आपके ही साथ के ऐसे ऐसे लोग हैं ना, इतने रूथलेस हैं कि मैं क्या बताऊं। आप उनको सोचो कि दे आर द कॉम्पिटिटर, वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनसे आपको कंपटीशन करना है, सो यू डोंट हैव मार्जिन ऑफ एरर।
आप मार्जिन ऑफ एरर नहीं, तो आप इतना लाइटली चीजें कैसे ले सकते हो? अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई करने आए हो, सो यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू बी वेरी रूथलेस, यू हैव टू बी पैशनेट, कैसे भी चीजें हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ सरकमस्टांसेस, आपने माइंड बना लिया है, तो यू हैव टू विन। एकदम फाइटर वाला माइंडसेट रखना है, कोई आगे पीछे नहीं होता इस एग्जाम में, मैंने आपको बार बार बताया है। कोई आगे पीछे नहीं होता। अभी परसों श्योर आए थे, रैंक 14, उन्होंने भी सेम चीज बताई कि अपने दोस्तों को देखते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एवरेज है। सो डोंट अंडरस्टिमेट योर सेल्फ, ये चीजें दिमाग में रखो। बट डोंट फूल योर सेल्फ ऑल्सो, कि आप खुद को फूल किए जा रहे हो, आपको पता है सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट अपनी इश्यूज को शॉर्ट लिस्ट नहीं कर रहे हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आप डिनायल में रहते हो, डिनायल में नहीं रहना। हमें रियलिटी पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। सेल्फ एनालिसिस, कि क्यों ऐसी चीजें हो रही है, क्या इनडिसिप्लिन है, क्या डेडिकेशन नहीं है, रैंडमली घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई कर रहे हैं कि एग्जाम आया तो पढ़ लिया। अगर आप अगेन एंड अगेन कोई चीज फेल हो रहे हो बार बार, तो लक नहीं है वो। मतलब ये थोड़ा सा हार्श लगेगा, बट दिस इज नॉट लक। कहीं ना कहीं छोटी सी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, यू हैव टू सॉर्ट आउट। आप किसी सीनियर से बात करो, किसी किसी से बात करो, मेरे से बात कर लो, टेलीग्राम आईडी आप मेरे से पूछो कैसे से इश्यूज हैं, क्या है। मैं कितने सारे लोगों को रिप्लाई देता हूँ, मैं कभी देखता ही नहीं कि हमारे कोर्स के यहाँ नहीं है, क्योंकि सारे लोग मेरे लिए एक समान है। कोर्स में ऑब्वियसली आप टाइम ज़्यादा देते हो, वहाँ मैं ज़्यादा अवेलेबल रहता हूँ, सेशन लेना होता है क्योंकि ऑब्लिगेशन होता है, बट ऐसा नहीं कि जो नहीं है उसको मैं बात नहीं करता। तो आप इश्यूज बताओ क्या है, 1 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है इशू, 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है क्या इशू। मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है प्रीलिम्स को लेके स्पेशली, कि मैं 1 सेकंड में समझ जाता हूँ कि इसका इशू है कहाँ। 1 सेकंड में अगर किसी ने पूरी सारी चीजें बता दी, थोड़ी सी बात हो गई, 5 मिनट 10 मिनट, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये चीजें अगर इसने ये काम कर लिया तो इसका हो जाता है। बेसिक काम करना है, पीवाईक्यू है या कुछ माइंडसेट इश्यूज हैं। तो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है उसको आपको सही करना है, और ब्लेम गेम नहीं करना है, दूसरे के ऊपर नहीं टिपरा फोड़ना है कि किसी की कोचिंग की वजह से हो गया, किसी की इसके वजह। यू आर द पर्सन, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीजें आपके लिए वर्क करती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी, वो कोई भी पता है, अगर किसी की चीजें नहीं वर्क कर रही हैं तो आपको वहां से बाहर जाना है, चाहे वो मैं हूं या कोई और हो। कोई चीजें वर्क कर रही हैं तो आपको उसको देखना है कि अगर वो चीजें आपके लिए वर्क होती है। जैसे कल किसी ने मेरे से पूछा कि सर जो आपका एलिमिनेशन है, आपने खुद से किया है? मैंने खुद से किया है, इतनी बारी मैंने पीवाई क्यू एनालिसिस किया है। छोटी छोटी चीजें समझना, अभी हम 24 वाला लेके आएंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सारा नहीं करा सकता क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ कोर्स, वहां फिर लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे जितना भी हो सकेगा आप लोगों को बताऊंगा 24 का, कि कैसे क्या क्या चीजें थी, कैसे आप कर सकते थे। छोटी छोटी चीजें यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू सॉर्ट आउट कि ये मेरे इश्यूज हैं। ब्लेम गेम नहीं करना है, सबसे पहला अपने ऊपर ब्लेम लेना है अगर कोई चीज आपका फॉल्ट हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज में फेल होते हो ना, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। किसी चीज में पास होते हो तो आप अपने आसपास वालों को वो क्रेडिट दो कि इन्हीं की वजह से, वो सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एक बड़े बनने की। तो आपको एनालिसिस करना है, लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, बार बार उसी लूप में आते हैं, तो पहला मिस गाइडेंस हो गया। पता ही नहीं है एक्चुअल में क्या करना है, मेहनत तो है बट डायरेक्शन नहीं है। आपको जाना है मुंबई, चले जा रहे हो कलकत्ता की तरफ, कितने भी स्पीड में जाओ मुंबई पहुंचोगे ही नहीं। तो पहली चीज। दूसरी, एनालिसिस नहीं करते, हम डिनायल में रहते हैं, क्या क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है, हमें पता होता है। आप कॉपी पेन उठा के देखो, लिखो 5 मिनट। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको खुद पता चल जाएगा मैं सही कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, आपको पता है, मुझे पता होता है। मैं भी ऐसे करता था, ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि मैंने गलतियां नहीं करी हैं, बहुत मिस्टेक्स की हैं, बट सही टाइम पे उसको करेक्ट करी, इसीलिए वो चीजें नहीं हुई। लेकिन शायद और कहीं कॉस्ट करी। तो ये चीजें समझ लो कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो दो हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा होता है आपका ट्रेन माइंडसेट। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रेनिंग ऐसा होता है, क्या होता है कि हम एक गैप मिस कर देते हैं। जैसे कि मान लो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है और ये हमारी प्रिपरेशन है, तो इसके बीच में एक गैप रहता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी सारी तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट फलाना ढिमका सब कुछ, और हमें डायरेक्टली जंप करते हैं एग्जाम हॉल में। ये जो गैप है ना, इसको कम करने की जरूरत है, इसको पास लाने की जरूरत है, दोनों को पास लाने की जरूरत है। वो कैसे आता है? बहुत सारे तरीके हैं उसके, बहुत सारे तरीके। सेशन में मैं यही छोटी छोटी चीजें बताते रहता हूँ कि आपको मेंटली कितना स्ट्रांग होना है। कोई आपसे बेहतर नहीं होता, ट्रस्ट मी। आप जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हो, चाहे आप गांव से हो, चाहे शहर से हो, चाहे आईटीएन हो, चाहे महाविद्यालय से पढ़े हो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, डजेंट मैटर, आप आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, स्पेशली प्रीलिम्स अगर आप पीछे हो रहे हो।
कुछ चीजें हैं यू हैव टू सॉर्ट आउट, जैसे पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि सॉल्यूशन पढ़ के खत्म कर दिया। आप वीडियो देखना जो मैंने डाल रखा है, हाउ आई हैव क्वालिफाइड, उसमें 1 लाख व्यूज से ज्यादा मैंने पिन भी कर रखा है, और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार देखो कि उसको कैसे एनालाइज करना है, छोटी छोटी चीजें कैसे ध्यान रखनी, थीमेटिक कैसे ध्यान रखना है। पहली चीज, देखो क्या होता है ना कि मॉक टेस्ट से हम देते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या लगता है कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर ये टॉपिक आया हमने नहीं किया वो इंपॉर्टेंट था, फिर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगते हैं, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा माइंडसेट मॉक टेस्ट जैसा हो जाता है। बट आपको समझना चाहिए कि मॉक टेस्ट रैंडमली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, 4,000 5,000 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यूपीएससी में 100 आते हैं। आपको पीवाईक्यू से स्टिक रहना है, क्योंकि वो एक्चुअल चीजें हैं। कैसे सवाल आते हैं, 8 8 स्टेटमेंट के सवाल आ जाते हैं, 9 9 स्टेटमेंट के सवाल आते, छोटे छोटे वैसे पड़े होते हैं। आप देख के घबराओ नहीं, आप देखो कि पैटर्न क्या है, एनालिसिस क्या है, स्टेप वाइज चीजें चलती हैं। मैं पीवाई के आपको सिखाता था कि पहला आपका नॉलेज होता है, दूसरा आपका होता है कॉमन सेंस एंड लॉजिक, तीसरा आपको होता है जो आपने पैटर्न सीखा है, कि ठीक है अब ये मेरा लाइन ऑफ डिफेंस है। जो 2024 का था वो यहाँ सबसे ज्यादा फोकस था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, 2023 में यहाँ फोकस था, 2022 में तीनों था। तो ये हर साल डिफरेंट होता है, बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंडसेट कि कैसे भी टाइप का पेपर आए आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कंपटीशन इज रिलेटिव, टफ आएगा तब भी आप निकाल लोगे, आसान आएगा तब भी आप निकाल लोगे, बिकॉज आपने सारी चीजें ट्रेन कर रखी है। तो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग कैसा होता है, आपने अच्छे से मॉक टेस्ट लगाया है, आपने चीजें अच्छे से रिवाइज करी है, कवर किया है, नोट्स बनाए हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस आपने ऐसे ऐसे किया, आपको पता है ऐसे ऐसे पैटर्न है, वो सारी चीजें फैक्ट लॉजिक के बेसिस है, ऐसा नहीं कि रैंडमली। आपको पता है कि ऐसे आता है तो ऐसे होता है, आपको पता है ऐसे होंगी चीजें तो वैसा होगा। आपको पता है मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 50 एग्जाम्पल हर एक सेशन में देता रहता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि सारी चीजें मैटर नहीं करती। ट्रेनिंग माइंडसेट ये होता है कि आप आपका कितना भी डाउन हो, स्टिल एक एक हफ्ते में लोग रिवाइज करके क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर एक बारी किसी का मेंस हुआ है, प्रीलिम्स हो गया है ना, मेंस लिख लिया है उसने, तो दोबारा 20 20 दिन में, एक एक हफ्ते में पढ़ के देखो, फाइनल लिस्ट आती है, लोग पढ़े नहीं होते, उसमें परेशान होती है, ट्रॉमा होता है, और 7 दिन बाद जाके एग्जाम रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ और वो क्वालिफाई कर जाते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ ट्रेन्ड माइंडसेट, उनको कॉन्फिडेंस होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है, लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, यहाँ इनको समझ में नहीं आता। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको 100 करोड़ दूं, मुझे 100 करोड़ दिया जाए, हम लोग शायद अभी 100 करोड़ अगर गंवा देंगे ना तो दोबारा हम कमा नहीं पाएंगे। लेकिन वही मुकेश अंबानी अडानी को दे दो, उनके पास कुछ भी ना हो, जीरो हो, अगर उनके 100 करोड़ दो, उनको गवा दो, फिर भी वो 100 करोड़ कमा लेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ माइंड सेट। तो एग्जाम लाइक कंडीशन में आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि नोट्स इज ओके, मेरा पीवाईक्यू एनालिसिस ओके, आई नो, मेरा रिवीजन इज ओके, मैंने ये चीजें पढ़ ली है, वो चीजें पढ़ ली है, आपने पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, पैटर्न देख लिया, खुद पे भरोसा है, मार्क्स कमा रहे, स्टिल पीवाईक्यूज में आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, छोटी छोटी चीजों पे काम कर ले, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको पता है डर लग रहा है, बट यू नो कि दिस इज फॉर एवरीवन, सारे लोग इसी चीज से झेलते हैं, आई एम नॉट द अलोन पर्सन, मुझे और स्ट्रांग रहना है। आपको रिलेटिवली चीजों से बेहतर होना है। मैं हर बारी प्री निकालता था, लेकिन जब भी मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट होता था ना, ट्रस्ट मी, मैं भी डरता था। एग्जाम हॉल जब आप जाते हो, बैठते हो, आपको भी परेशानी होती है, एक हफ्ते पहले आप भी थोड़ा सा पढ़ते हो, मतलब थोड़ा सा वैसे रहते हो पैनिक मोड में कि अरे ये रिवाइज करना है, वो रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम किसी का सगा नहीं है, यहाँ कोई आगे पीछे नहीं होता। हाँ, आप एज पे रहते हो, आपने वो चीजें निकाली हैं, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग करी है उस सब चीजों को, आप उन सब चीजों से आए हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन करो कि यू कैन डू दिस, कैसी भी चीजें हों। फियर एंड डाउट्स सबसे बड़ा हमारा इशू रहता है। फिर किस चीज का? पास्ट में फेल हो गए थे, उसके पहले फेल हो गए थे, मेरा नहीं होगा, जो क्वालिफाई करते उन्होंने तो ऐसे किया था, वैसे किया था, मैं पता नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, सेल्फ डाउट हमेशा रहता है। उनको लगता है कि किसी ने क्वालिफाई कर लिया हर बारी तो वो ऐसे भगवान टाइप होगा, कोई नहीं होता, मैं ऐसे आपके सामने हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कुछ नहीं है ऐसा, आप उनसे बेहतर हो, आप मुझसे बेहतर हो, ट्रस्ट में। कुछ चीजें होती हैं, बेसिक चीजें, जो एक स्ट्रक्चरल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चीजों के लिए, वो कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो, बस आपको उसी को फिलअप करना है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। फियर किसी चीज से नहीं, फियर इज वेरी कॉमन, सब डरते हैं, कोई भी चीज हो हमें डर लगता है, बट उन चीजों से अगर आप सिर्फ मेहनत करते रहते हो ना, कि ठीक है कैसे भी चीजें होंगी, कितने भी डाउन्स होंगे, आप पढ़ाई करते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो, तो वो फियर अपने आप मिनिमाइज हो जाता है। सेल्फ डाउट आना देखो टेम्परेरी सबके पास आता है, बट सेल्फ डाउट में घुस जाना, उसके प्रेजेंट हो जाना कि ठीक है अभी उसी के कैदे हो गए, कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचते। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मैं बार बार कहता हूँ। कन्विक्शन नहीं होता, मतलब कि ठीक है, ऐसा डाउट में रहते हैं कि पढ़ तो रहे, पता नहीं,
पढ़ तो रहे नहीं, नहीं, ये सोचो कि पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं नोट्स बना रही हूँ, मैंने मेहनत करी है, 10-12 घंटे में डेली पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। मैंने इतने सारे इमोशनल ट्रॉमा झेले हैं, किस लिए? आई एम गोइंग टू डू दिस, आई विल डू दिस। बहुत सारे लोग बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह से पढ़ के आए हैं, दे आर ब्रिलियंट, बट मैं थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हूं उन लोगों से। आई विल डू दिस। मेहनत करो एकदम जज्बे के साथ, एकदम पूरे कन्विक्शन के साथ कि यू आर गोइंग टू डू दिस। पूरा दिन रात एक कर लो, कोई 50 मॉक टेस्ट लगा रहा है, 60 मॉक टेस्ट लगाओ, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ो, कोई रिवाइज कर रहा है 4 चैप्टर, 8 चैप्टर रिवाइज करो, एकदम पैशनेट, मतलब इतने पैशनेट माइंड से। मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आपका नहीं रुकेगा एग्जाम, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा आपका, रुक ही नहीं सकता। वो एनर्जी आपको डेवलप करनी, जब आप टारगेट स्ट्रांग रखते हो ना, तो गिरते भी हो तो आप बहुत आगे चले जाते हो। शाहरुख खान कहता है कि अगर आप चंद्रमा पे पहुंचने का छलांग लगाते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली 10-15 मंजिल चले जाते हो। अगर आप 10-15 मंजिल टारगेट करोगे तो फिर ऊपर से ऐसे गिर जाओगे, बेड के बराबर ऊपर जाओगे फिर गिर जाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना टारगेट सेट करो, इट्स जस्ट एग्जाम। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज है, पूरी एकदम कायनात पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं यार। मतलब यू आर मच मच बिगर देन दिस एग्जाम, टू बी ऑनेस्ट। मच मच बिगर देन। बहुत सारे लोग आईएएस आईपीएस नहीं बनते, वो जाके आगे पार्लियामेंट में बैठ के देश चलाते हैं। आप लोगों में से हो सकते हो, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। छोटा सा एग्जाम है यार, उस एग्जाम के आप हेड भी बन जाओ, क्या पता कुछ दिन बाद मिनिस्टर बन जाओ, डीओपीटी के मिनिस्टर बन जाओ, हु नोस। सो इस चीजों को ऐसे लेना है, यू हैव टू बैक योर सेल्फ ज्यादा एज कंपेयर टू दिस एग्जाम। खुद पे भरोसा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अनसर्टेनिटी ऑफ दिस एग्जाम। अनसर्टेनिटी है, एक्सेप्टेड, कंपटीशन है, एक्सेप्टेड। बस आप ये सोचो कि आप इन सब चीजों से निकल सकते हो, बिकॉज आपको खुद पे भरोसा है। ये अगर आपने दिखा लिया ना, इन चीजों से बाहर निकल गए, ट्रस्ट मी, आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हो, आप ऑलरेडी कंपटीशन में आ चुके हो। सेल्फ डाउट नहीं लेना है कि पढ़ भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशान भी हैं, बट उसके बाद भी डाउट किए जा रहे हैं, नहीं करना है। मतलब डाउट आएगा, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू काउंटर विद योर पैशन, विद योर कन्विक्शन, विद योर रूथलेस एनर्जी। ये सोचोगे ठीक है भाई, आई विल डील इट, आई एम बेस्ट। बहुत सारे लोग बताएंगे 150 आए, 170 आए, 140 आए, बोलो ठीक है भाई, मैदान में मिलेंगे देखेंगे। कुछ नहीं होता इन सब चीजों से, लोग फ्लॉन्ट करते हैं, किसी किसी के आते हैं, बट वो जाके फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि वो जो पैटर्न है यूपीएससी का, जो मेन चीज है वो भूल जाते हैं। वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाए तब तो क्वालिफाई कर जाएंगे, स्टिल फेल हो जाते हैं। मॉक टेस्ट का यहाँ कंपटीशन नहीं है, मॉक टेस्ट सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है। आपको अपने स्ट्रक्चरल इश्यूज फाइंड आउट करने हैं, आपके अपने तरीके फाइंड आउट करने हैं। वो हम लोग डिस्कशन करते हैं, एंड वी विल डिस्कस कि मॉक टेस्ट का कैसे यूज करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है। नहीं तो मॉक टेस्ट के रेस में ही लगे रहते हैं, हमें लगता है 100 मॉक टेस्ट लगा दिया तो हमारा फ्री हो गया, नहीं होता। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, फ्री होना होगा आपका 25-30 मॉक टेस्ट में भी हो जाएगा, सही तरीके से करोगे। बहुत सारे लोग 15-20 मॉक टेस्ट भी लगाते हो जाते हैं, बहुत सारे लोग 200 मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब भी नहीं होता। मॉक टेस्ट का रेस नहीं, आप नॉलेज गेन करते जाओगे। 30 क्वेश्चन बेसिक आते हैं, मान लो 30 आ गए 2023 टाइप के, 25 आ गए, 20, बस उसी में रह गए, बाकी 75 का क्या? तो ये चीजें, आप किसी चीज को एक उसी में नहीं चले जाना है, रेस में आपको सारी चीजें बैलेंस करके रखनी है। तो फियर एंड डाउट आपको हटाना है, पास्ट के फेलियर से कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ से आते हो कोई मतलब नहीं है। हर एक अटेम्प्ट, हर एक दिन एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत, नई एनर्जी, नया उत्साह, नए अच्छे माइंडसेट के साथ आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। नेक्स्ट 5 मंथ्स जी जान लगा दो कि मुझे निकालना ही निकालना है, कोई भी इशू है ज्वाइन टेलीग्राम, आप कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम। वी विल डिस्कस, वी विल सॉर्ट आउट, नो इश्यूज। बहुत सारे फ्री के वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब पे, आप वहां देख सकते हो। अगर आप कोर्स के पार्ट हो, डू नॉट वरी, वहां सारी चीजें वी विल टेक केयर। बट आपको पढ़ना है, कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इन सब बातों का हमेशा ध्यान रखना कि यू आर मच मच बिगर देन दिस एग्जाम, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इग्नोरिंग सी सैट, तो ये तो हमें पता है कि बिग ब्लंडर है, इससे बड़ा कुछ ब्लंडर नहीं हो सकता। चलो एक बार ही फेल हो गए, इट्स फाइन। बार बार अगर फेल हो रहे हो तो वो एक तरीके से, पार्डन माई वर्ड बट दैट इज फुलिश, एक तरीके से होता है कि हम चीजों से बहुत ज्यादा सीख नहीं पा रहे। मतलब वो है ना कि एक ऐसे आया था 2021 में शायद था कि ऐसे कुछ था, मैं नाम नहीं याद आ रहा है,
कार्ल मार्क्स था कि ट्रेजेडी करके था कि पहली बार हो गया तो उसको ट्रेजेडी मानते हैं, एंड अगर सेकंड बार ही हो गया तो उसको फास्ट बोलते हैं, कि मतलब मजाक वाला हो गया, कि आपने हिस्ट्री से सीखा नहीं। सो वो चीज आप ध्यान रखो कि ये कहीं ना कहीं आपके लिए मजाक हो जाता है फिर। एक बार ही हो गया, बार बार नहीं होना चाहिए किसी चीज में। अगर मान लो आपका जेएस निकल गया, सी सैट एक बार फेल हो गया, इतना स्ट्रांग बना लो यार, 1 साल होते हैं। आप कैसा भी पेपर आएगा, लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आप उससे ज्यादा अच्छा मार्क्स लेके आओगे। सो ये चीजें ध्यान में रखना कि सी सैट, ओवर कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस, ये सब बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जितना भी हो करो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि ये आपका सबसे बिगेस्ट ब्लंडर होता है। लास्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो ये है। अगर आप मेरे से पूछो, आई हैव सीन सो मैनी पीपल जो यूपीएससी क्वालिफाई करे, बहुत ही एवरेज एवरेज लोग, बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन नहीं होता वो लोग क्वालिफाई नहीं करते, बट इनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये आम भी होते हैं ना, तो बहुत खास बन जाते हैं। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, डिसिप्लिन का कोई मतलब कोई उसका तोड़ नहीं है एक तरीके से। और बहुत सारे लोग इसीलिए फेल होते हैं, डिसिप्लिन नहीं। कैसे? सुबह सो सो के उठे, फिर ऐसे लेटे हुए हैं, घूम रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फिर पता चला किसी का फोन आ गया, चैट करने लगे, बात करने लगे, किसी का कॉल आ गया, 1 घंटे वहां निकल गए। फिर उसके बाद किसी ने बोल दिया चल भाई आजा चाय पीते, चाय पीने लगे, फिर टपरी पे बात होने लगी, उल्टी सीधी बातें, यूपीएससी ऐसा है, ऐसे सवाल पूछ लेते, कहीं सुनी सुनाई बातें कहीं से सुन लिया होगा किसी यूट्यूब पे, किसी ने ऐसे ज्ञान बता दिया होगा, उस ज्ञान की बातें कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना पाँव है। मतलब ना तो रियलिटी से कोई उसका नाता है। कहीं किसी ने अपना व्यू बढ़ाया कुछ बोल के, आप उसकी बातें बढ़ा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सामने वाला का वेस्ट हो रहा है, सामने वाला आपसे बात कर रहा है, वो अपना वेस्ट कर रहा है, आप भी अपना वेस्ट कर रहे हो। जिन चीजों के कोई मतलब नहीं है, उन सब चीजों में डिस्कशन में पढ़ना, फिर आए चलो आधा घंटा पढ़ लिया, फिर नींद आ गई, सो गए खाना खा के, फिर पता चला शाम को चलो यहाँ चलना है वहां चलना है, तो व्हाट आर यू डूइंग? देन अगेन आफ्टर बिफोर 2 मंथ ऑफ द एग्जामिनेशन आप पढ़ाई शुरू करते हो, आप पूरा रूथलेस रहते हो। बट 2 महीने का गेम नहीं होता ना, मतलब आपको टेम्पो सेट करना पड़ता है, आप वो धीरे धीरे पढ़ाई होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है आपका। आप 2 महीने में जाके उससे 6 महीने से जो धीरे धीरे करके आ रहा है, यहाँ खरगोश नहीं बनना है, कछुआ ही बनना है। तो ये सोचो ना कि आपके रिलेटिव जो कॉम्पिटिटर है कैसे है। मैं थोड़ा सा अभी निगेटिव बातें इसीलिए आपको पुश करवा रहा हूँ ताकि आप उस चीज को समझो। अभी टाइम है, 1 महीने एग्जाम का होता तो मैं ना बोलता, लेकिन दिस इज द टाइम। अगर आप थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। डिसिप्लिन बना के रखो। आई एम टेलिंग यू एज ए ब्रदर, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि 99.9% लोग इनडिसिप्लिन होते हैं, 0.1% लोग डिसिप्लिन होते हैं, और यही रूल करते हैं। ये चीजें आपके हाथ में। डिसिप्लिन इज टफ, बट अगर आपके अंदर आ गई ना तो आपकी हैबिट बन जाती है। और बहुत सारे लोग इस एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस बार बार फेल होते हैं, प्रीलिम्स बार बार फेल होते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन आपको बना के रखना है, टाइम टेबल बना के रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, सी सैट नहीं इग्नोर करना है आपको, फियर और सेल्फ डाउट नहीं करना है, आएगा, बट यू हैव टू बी रूथलेस पैशनेट। माइंडसेट को ट्रेन रखना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, मिस गाइडेंस में नहीं रहना है। आपके लिए चीजें अगर वर्क नहीं कर रही हैं तो वहां से जयराम जी की बोलना है। जो चीज आपको बेहतर लगती है, आपके लिए वर्क करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई एक फिक्स चीजें नहीं होती हैं। मैं हमेशा एकांतवाद में विश्वास रखता हूँ। कोई एक तरीका नहीं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, कोई एक तरीका नहीं आईएएस बनने का। बट जो आपका तरीका है ना, वो बात बीच बीच में वो प्रूव होता रहे। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि जो तरीका है सब सही है, आपको बीच बीच में हिंट भी मिल रहा है कि शायद सही नहीं है, आप टेस्ट दे रहे हो, नहीं आ रहे मार्क्स, पीवाईक्यूज नहीं बन रहे, स्टिल यू आर थिंकिंग कि नहीं नहीं सही है, और सीधे एग्जाम हॉल में बैठ गए। नहीं, उस चीज को बार बार टेस्ट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीजों पे ध्यान रखना कि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे वीडियोस लाएंगे आप लोग, इंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ाओ। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो मोटिवेशन आता है कि चलो ठीक है, अभी जो भी टाइम मुझे मिलता है मैं बनाता हूँ। नहीं तो आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, उतना टाइम नहीं रहता। फिर भी कोशिश रहती है कि आप लोगों को इंगेज रखो, बट आप लोग भी इंगेज रहो। चीजें बताओ, आपको क्या डाउट है, क्या फील आता है, इन 6 पॉइंट में आपका ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको फील होता है कि ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको काम करना है। तो उस चीज को आप हाईलाइट करना, कमेंट करना, बताना। वी विल डिस्कस, वी विल सॉर्ट आउट। मैं आप लोग, कई लोग मैसेज आए थे पीवाईक्यू एनालिसिस के शेड्यूल का, तो मैं बता देता हूँ कि 2000 से लेके 2016 तक
अपना जो है वो है सेक्शनल वाइज। तो अभी जैसे 27 को ज्योग्राफी, 28, 29, 30, 31 ज्योग्राफी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है, पाथ फाइंडर क्योंकि अपना फ्लैगशिप बैच है, उसमें सारी चीजें थीमेटिक, करंट अफेयर्स और पीवाईक्यू एनालिसिस में ओनली पीवाईक्यू एनालिसिस। उसके बाद फिर पॉलिटी होगा, फिर हिस्ट्री होगा, फिर आपका साइंस होगा, फिर उसके बाद आपका ईयर वाइज चलेगा, जहाँ से हम पैटर्न, एल्गोरिदम, सारी चीजें, एनालिसिस, वो सारी चीजें सीखेंगे। तो ये आपका 1 मार्च से रहेगा, मतलब सेक्शनल यहाँ से शुरू हो रहा है आपका 27 से, आज से शुरू है। और 1 मार्च से आपका ईयर वाइज शुरू होगा। तो प्लानिंग के हिसाब से है। डेली टाइम टेबल में जो पीवाई के एनालिसिस वाले, करंट अफेयर्स वाले, उनको भी शेयर कर देता हूँ कि आप लोग इसी प्लानिंग से पढ़ो, आपके लिए भी काम आएगा, जो भी डेली टारगेट्स हैं। तो अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, पीवाई क्यू एनालिसिस में, मैंने आपको पहले ही बताया, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सीएससी मैट्रिक्स। टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहां भी मिल जाएगा। यूपीएससी कोर्सेज में जाओगे, ये 3 कोर्सेज आपको दिख जाएंगे, जो भी आपको सही लगे। इसमें शायद एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी और सीट काफ़ी लिमिटेड रखी थी मैंने, ताकि मैं पर्सनली देख सकूं। और मैं पर्सनली देखता हूँ सारी चीज़ों में। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब 3,000 एडमिशन ले लूँ, 2,000 एडमिशन ले लूँ, फिर वो चीज़ें काम ना करें। तो ये भी ओपन है, सॉरी ये नहीं है, ये ओपन है, ये ओपन है। आप इसमें किसी में भी जाके एडमिशन ले सकते हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो ले सकते हो। पाथ फाइंडर में क्या हो गया कि अभी मैंने 25 को थोड़ा सा एडमिशन खोल रखा था कुछ बच्चों के लिए। हाँ, जो यूपी पीसीएस वाले थे, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो वो भी जो सीट थी वो भी फिल हो गई एक तरीके से। हाँ, तो काफी लिमिटेड है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे, बाय।